अबुल हसन खान ने किया वंचित बहुजन आघाड़ी प्रचार कार्यालय का उद्घाटन। तालुक्याचे सन्माननीय अध्यक्ष आदरणीय सतीश राजगुरू, तालुक्याचे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय दक्षिण मध्य मुंबई से बाला साहब ने जो मुझ पे भरोसा जताया है उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ और मैं इंशाल्लाह करता हूँ आने वक्त में उनके भरोसे को तोड़ूंगा भी नहीं और जो मसले और समस्याएं हैं दक्षिण मध्य मुंबई में उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इस क्षेत्र में लगभग 14 लाख वोट हैं, जिसमें से दलित समाज, वंचित समाज लगभग 2.25 लाख वोट हैं, 3,75,000 मुस्लिम समाज के वोट हैं, तो लगभग 6 लाख किया है ताकि लोगों तक हम लोग और अच्छी तरीके से पहुंच जाए। और हम लोग अगर इसमें सक्सेस होते हैं और हमारी सरकार बनती है या हम सरकार में शामिल होते हैं तो हम लोग का पहला मुद्दा ये रहेगा कि गैस सिलेंडर के दाम काफ़ी कम हो। विकास कहाँ गुम हुआ है ये तो दिखाई नहीं दे रहा भाई। बहुत टाइम से हम विकास नाम के लोगों को ही पहचानते हैं, विकास नहीं दिखाई दे रहा है। 15 लाख का जुमला आप लोगों ने देखा है, 2 करोड़ नौकरियाँ आप लोगों ने देखा है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति पे बात कर। वंचित बहुजन आघाड़ी लोकसभा उम्मीदवार अबुल हसन खान की प्रचार दिन प्रतिदिन चरम सीमा पर बढ़ता जा रहा है और लोगों का कहना है कि अबुल हसन की जीत निश्चित है। अनुशक्ति विधानसभा में अधिक से अधिक संपर्क हो सके, इसी के मद्देनजर अनुशक्ति विधानसभा स्थित पांजरा पोल में वंचित बहुजन आघाड़ी अनुशक्ति विधानसभा तालुका अध्यक्ष सतीश राजगुरू के नेतृत्व में प्रचार कार्यालय का उद्घाटन किया गया। वहीं इस मौके पर भारी संख्या में वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए ये रिपोर्ट। तालुक्याचे सन्माननीय अध्यक्ष आदरणीय सतीश राजगुरू, तालुक्याचे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय निश्चित तौर पे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है और जिस तरह से हमारे मुंबई के अध्यक्ष अबुल हसन साहब है, इनको इस लोकसभा की जो उम्मीदवारी मिली है, आज सुबह से करीबन ये 9वां ऑफिस का उद्घाटन है। अनुशक्ति नगर में जो इतने सालों से, जो वर्षों से जो सांसदों ने काम नहीं किया, जो बेरोजगारी को लेकर हो कि घर को लेकर हो, जो समस्या आज भी वैसी ही है, तो निश्चित तौर पर अबुल हसन साहब एक नए उम्मीदवार बोल के इस सारी समस्याओं को हल जरूर निकालेंगे। सिर्फ वोट की राजनीति की है। हमारे श्रद्धेय नेता बाला साहब अम्बेडकर, इनका विजन मुस्लिम को लेकर बहुत क्लियर था। हमने पूरे महाराष्ट्र में 6 उम्मीदवार दिए हैं और हमारे मुंबई के अध्यक्ष जो अबुल हसन साहब आपके खास है, इन्हीं को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है ताकि कथनी और करनी में जो फर्क है जी हमारे में कि हम बराबरी की हिस्सेदारी देना चाह रहे हैं। इसके पहले भी जो शिवसेना के सांसद रहे राहुल सेवाले, लोगों का काफ़ी आक्रोश है, गुस्सा है कि 10 साल वो यहाँ पर रहे लेकिन कुछ विकास नहीं हुआ है। क्या अब्दुल हसन जी आने के बाद यहाँ पर विकास होगा? निश्चित तौर पर जिस तरह से मैंने बता रहा था कि 10 वर्षों से सिर्फ इस देश के प्रधानमंत्री जो आज मुद्दों को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, अमित शाह जी मुद्दों को लेकर बात नहीं करते, राजनीति में क्या 10 साल में उन्होंने किया उसके भरोसे वोट मांगना चाहिए था, वो चीज़ भूल रहे हैं और आज आके जी जो आपके सामने उम्मीदवार दिए जाते हैं उनमें भी यही है। लेकिन हमारा प्रयास है कि अबुल हसन साहब मुंबई को
हर गली गली कूचे में घूमे हुए 5 साल से अध्यक्ष रहे, तो निश्चित तौर पे वो न्याय देने का काम यहाँ पर करेंगे। घर के बारे में बहुत बड़ा दिक्कत है, लोगों के तकलीफें हैं। घर को लेकर जो लोगों के घर उजड़े जा रहे हैं, लोगों को बेघर किया जा रहा है, बिल्डरों के माध्यम से हो या रेलवे लागत झोपड़पट्टियाँ हो, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। बेकार की बातें चल रही है, ऐसा लोगों का कहना है। आप सभी के माध्यम से आप जानते होंगे कि ये लड़ाई हमने शुरू की थी। यहाँ पर हमारे नेता सुजाता अम्बेडकर ने सबसे पहला अडानी के खिलाफ जो मोर्चा खोला गया था वो है, और हमारे जो नेता है ये हमेशा शोषित समूह के साथ रहे। घर की बात हो, जहाँ जहाँ आज सुबह से हमने देखा है कि चेंबूर में हो, उसके बाद जहाँ जहाँ भी हम आज सुबह से गए हैं वहाँ पर ये बहुत बड़ी समस्या है। इनकी लड़ाई आज आपके माध्यम से हम गवाही देना चाहेंगे कि हमारा उम्मीदवार भी यहाँ पर है और पार्टी के हमारे जो सिपहसालार है वो हर मुद्दे पे लड़ाई लड़ेंगे। और बाला साहब आम्बेडकर की भूमिका पहले से रह गई है, जो बीड़ी चाल को लेकर जब जब भी घरों की समस्या ये बिल्डरों के खिलाफ हम लोग है, ताकि जिसको न्याय उसको वहीं घर मिलना चाहिए। बिल्डर चाहे कितना भी बड़ा हो, सामान्य आदमी का जो घर है उसका सपना वही पूरा हम करेंगे। वंचित बहुजन आघाड़ी का अगर शिवसेना के साथ गठबंधन होता तो कितना फायदा होता, और नहीं होने की वजह से कितना उनका नुकसान? जी निश्चित ही आज उस पर बात करके तो कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज जिस तरह से वोट की राजनीति उन्होंने की है, आज शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी बम्बई में है नहीं, लेकिन कांग्रेस की जनता सेना के उम्मीदवार को वोट करना नहीं चाहती और शिवसेना के लोग कांग्रेस को वोट करना नहीं चाहते। ये आपके सामने भलीभांति चित्र है। हम एक पर्याय लेकर आए हैं और कहीं ना कहीं इस वंचित समूह के साथ बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र की जनता इस बार वोट करेगी। क्या करना चाहेंगे, क्या आपकी राय? दक्षिण मध्य मुंबई से बाला साहब ने जो मुझ पे भरोसा जताया है उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ, और मैं इंशाल्लाह करता हूँ आने वक्त में उनके भरोसे को तोड़ूंगा भी नहीं, और जो मसले और समस्याएं हैं दक्षिण मध्य मुंबई में उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, यहाँ पर कितनी चुनौती लग रही है, क्योंकि ये बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर दलित मुस्लिम सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, इस पर क्या कहना है? इस क्षेत्र में लगभग 14 लाख वोट हैं, जिसमें से दलित समाज, वंचित समाज लगभग 2.25 लाख वोट हैं, 3,75,000 मुस्लिम समाज के वोट हैं, तो लगभग 6 लाख वोट दलित मुस्लिम समाज के होते हैं और बकिया समाज के वोट हैं। लेकिन इसमें लड़ाई सेना और वंचित में, भाजपा और सेना वंचित में है, क्योंकि सेना दोनों एक ही थे पहले, अब वो टूट के 2 पार्ट्स हुए हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी कौन से अहम मुद्दे पर चुनाव में उतरी है, क्या कहना चाहिए? वंचित का ऐसा है कि बेरोजगारी का मसला है, पोल्यूशन का मसला है, और संविधान में जो कुछ मानवाधिकार ताकतें चेंजेस करने की सोच रही हैं, तो उसको लेके पार्लियामेंट में पहुंच के उसे रोकने की भरपूर कोशिश की जाएगी। अच्छा, शिवसेना उद्धव ठाकरे से जो अनिल देसाई है, लोग कह रहे हैं कि वो बाहर के उम्मीदवार है, लेकिन सांसद राहुल सिवाले यहाँ पर 2 बार सांसद रह चुके हैं, तो क्या उनके कामों को लोग पसंद नहीं किए, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, ऐसा भी लोगों का कहना है? इस पर क्या कहना है? अब हम लोग लोगों से मिल रहे हैं, तो पिछले 10 सालों से राहुल सिवाले साहब यहाँ पे सांसद रह चुके हैं, लेकिन अगर वो लोगों ने का काम किए होते तो उन्हें भी लोगों का प्रेम और स्नेह मिला होता, लेकिन वो जो जा रहे हैं लोग उन्हें प्रेम और स्नेह नहीं दे रहे, ये उन्हें भी पता है। तो महाविकास आघाड़ी हो या महायुति, कोई मुस्लिम वोट तो सब चाहता है, लेकिन कैंडिडेट उन्हें नहीं बना रहे। आपको यहाँ मौका मिला है, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जब देश आज़ाद होने से पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट आप उठा के देख लो तो मुसलमान अक्सर रहे हैं, लेकिन 1947 के बाद जो देश आज़ाद हुआ उसके बाद कोई भी मुसलमान को कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया आज तक। पहले तो कुछ कैंडिडेट दे दिए जाते थे, लेकिन ये 2024 ऐसी आई है कि खाली महाराष्ट्र नहीं, अदर्स अलग भी स्टेट में भी एक भी उम्मीदवारी कांग्रेस ने मुसलमान को दी नहीं है। मुसलमान का खाली वोट लेना जानती है और मुसलमान को उम्मीदवारी देना उन्हें मंजूर नहीं है। आपकी बार बदलाव होगा, आपकी बार जरूर बदलाव होगा। मुस्लिम कौम भी समझ रही है कि हमें यूज़ एंड थ्रो किया जा रहा है। अब वो अच्छी तरह समझ रहे हैं कि अब जब हमारा आदमी खड़ा होता है तो उनको उम्मीदवारी नहीं दी जाती, वो इंटरेस्टेड भी होता है, पक्ष में काम भी करते हैं तो लोग नहीं दिया जाता है। इसके लिए आपकी हो इंशाल्लाह बदलाव जरूर आएगा। कार्यकर्ताओं में एक माहौल बन जाता है मोटिवेशन का, उनका मॉरल बढ़ता है, और हमारी कोशिश यही रहेगी। आप जैसे हमारा एक प्रॉब्लम है, मतलब हमको चुनाव चिन्ह देर से मिला है, हम एक रजिस्टर्ड पार्टी है, इसके वजह से देर हुई। इसके पहले हमने हमारे उम्मीदवार का चेहरा पूरे चुनाव क्षेत्र में घुमाया है, और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद आप कल से देखते रहेंगे कि हमारे कार्यकर्ता गली गली घूम रहे, घरों घरों में जा रहे, पर्ची बांट रहे, लोगों से मिल रहे, और कल से हम लोग एक मतलब
एक अच्छी लेवल पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखोगे चीता कैंप में हमारी काफ़ी मीटिंग हुई है। इसके पहले कुछ अलग मैसेज चल रहा था, अभी लोगों तक सही मैसेज गया है कि चुनाव होने के बाद भी लोग बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। वंचित एक ऐसी एक पार्टी है कि कोई भी मामले में बीजेपी के साथ समझौता नहीं करेगी। सर क्या कहना चाहेंगे जहाँ भी आप जा रहे हैं तो क्या रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? देखो, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छे से मिल रहा है। पहले लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, अभी हम लोग घर घर तक पहुंच रहे, हमारी बात रख रहे, हम कोशिश कर रहे हैं, हम लोग लोगों को बता रहे और हम लोग कामयाब भी हो रहे हैं। लोगों का बहुत अच्छे से रिस्पांस मिल रहा है, मुस्लिम मोहल्ले में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हम लोग को। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो निशानी है जिसको लेकर के जो गैस का सिलेंडर है उसी को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में बवाल चल रहा है और वही निशानी आपको मिली है? देखो, अभी आप ऐसा बोलोगे कि कांग्रेस के राज में 400 का सिलेंडर था, तो हम बोलते हैं कि नहीं, कि कांग्रेस ने भी टाइम टाइम पे सिलेंडर के भाव बढ़ाए हैं। जब भी हम लोग बचपन मतलब जब समझ में आया था, घर में हमारा सिलेंडर आया था तो 90 रुपये सिलेंडर था, कांग्रेस ने उसको 400 लेके गया और ये लोगों ने उसकी 3 गुना दाम बढ़ाए 1200 तक लेके गए। मतलब कांग्रेस भी सही नहीं, बीजेपी भी नहीं सही है। इस सर्वांनी कार्यकर्त्यांचं साहेबांचं स्वागत करावं अशी विनंती करतो। मुंबईचे सन्माननीय उमेदवार आणि मुंबईचे सन्माननीय अध्यक्ष, वंचित बहुजन आघाडीचे सन्माननीय नेते आदरणीय अबुल हसन खान साहेबांचं स्वागत करावं अशी विनंती करतो। कृपया सर्वांनी टाळ्यांच्या गजरात आपल्या या लाडक्या उमेदवाराचं स्वागत करावं अशी विनंती करतो। मी या तालुक्याचे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय आणि उमेदवारांचे प्रतिनिधी आदरणीय सतीश राजपूत करावं अशी विनंती करतो। जीत मुबारक हो मेरे भाई। त्याचबरोबर सर्वांचा आग्रह म्हणून या ठिकाणी महाराष्ट्र युवक काँग्रेसचे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय सॉरी त्याचबरोबर साहेबांना पुन्हा एकदा विनंती करतो या तालुक्याच्या सन्माननीय अध्यक्ष महोदय आणि सर्व महिलांच्या वतीने म्हणून या ठिकाणी मनीषाबाई खंडाळेंचं स्वागत करावं अशी मी विनंती करतो। मी आमचे लाडके उमेदवार आदरणीय अबुल हसन खान साहेबांना सुद्धा विनंती करतो की ताईंचं स्वागत करावं, सर्व महिला प्रतिनिधी म्हणून ताईंचं स्वागत करावं अशी विनंती करतो।